प्लान बना दें। पीछे ले जाइए मैम। मैं गाना बजा, तेरा साथ है तो मुझे क्या करनी है, तो गाना भी लगा। एक बार बस बस बस, अब आप इनको 2-3 बार घुमा दीजिए, मतलब आज घुमा दिया अच्छे पूरा हो से। गया। ठीक है, अब हम क्या एक्टिविटी करेंगे, हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है सर को। अब मैम को क्या करना है, मैम एक बार दोबारा घुमा दो। मैम को क्या करना है, मैम को उनको गाइड करना है कि वो स्टेज तक यहाँ पहुंचे। अब वो देख नहीं पाएंगे तो वो उनको गाइड करेंगी, सिर्फ डायरेक्शंस देंगी कि आप स्ट्रेट जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, मैम आप आगे आ जाइए। आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपने उनको स्टेज तक लेके आना है। और इनको आप एक बार टर्न कर दो पीछे। मैं वो बाद में बताती हूँ। चलिए मैम आप इधर आ जाइए। सर आपको समझ आ गया? आपको मैडम गाइड करेंगी, इंस्ट्रक्शंस देंगी, आपको फॉलो करना है और आपको यहाँ तक पहुंचना है। किशन जी पीछे घूमना, अब सीधे आइए और थोड़ा पीछे साइड में, लेफ्ट। अरे पीछे ना बोलो। हाँ सीधे आइए, आ जाइए, हल्का सा लेफ्ट, स्पीकर से थोड़ा आइए जोरदार तालियां दोनों के लिए। तो आपने देखा, जब थैंक यू सो मच मैम, बैठिए। जब दोनों कपल मिलके काम करते हैं और अगर एक जाना रास्ता भटक रहा है तो दूसरा रहेगा संभालने के लिए, क्योंकि वो संभाल रहा है। अगर मैडम उनको गाइड नहीं करती तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ से स्टेज तक पहुंच सकते थे? कहीं गिरे पड़े होते नीचे, ऐसे ही रहता। बट क्योंकि वो रही उनकी सपोर्ट में, उनको वो गाइड कर रही थी, आप लेफ्ट लो राइट लो, तो वो स्टेज तक पहुंच पाए। दैट मीन्स अगर आपने अपनी फैमिली के लिए कोई गोल सेट किया हुआ है, आपका कोई सपना है, तो वो आप मिलकर पूरा कर सकते हैं एक दूसरे की सपोर्ट के साथ। तो यही है क्या बोला जाता है, एक से भले और दो से भले 3 4, क्योंकि आपकी फैमिली है पूरी। बट एक से भले 2, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को या कोई भी फैमिली मेंबर जो आपका एक्टिव है, आप उनको इस बिजनेस का हिस्सा बनाइए, क्योंकि 2 इज ऑलवेज बेटर देन 1। जो आप इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते हैं, वो आपकी फैमिली मिलकर इस बिजनेस में कर सकती है। और ये देखा गया है, ऐसे बहुत से नंबर्स हम आज शेयर करेंगे जहाँ पे आप एक्चुअल में सीखेंगे कि जब दोनों मिलके काम करेंगे, जब फैमिली मिलके काम करेगी, तो ये बिजनेस आपका बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जब हम बात करते हैं कपल की, कि कपल को क्यों काम करना चाहिए, देखिए सबसे पहला फायदा जो कपल के काम करने का वो ये है कि आप एक दूसरे की पॉजिटिव चीजों को एनहांस करते हैं। क्या ऐसा कोई भी इंसान है कि उसमें कोई भी क्वालिटी ना हो? कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। अगर आप एक मेल है, आप हस्बैंड हैं, तो हो सकता है कि आपकी नेटवर्किंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, आप में कला है लोगों को जोड़ने की। और जो आपका पार्टनर है, हो सकता है उनमें ये कला है कि वो घर पे रह के आपके बिजनेस को बैकएंड से सपोर्ट करे। देखो जब हम महिला की बात करते हैं ना, इट्स वेरी टफ कि आप सारा दिन अपने घर को मैनेज करते हो। एंड महिलाओं को बोला जाता है कि वो मल्टीटास्कर्स हैं, घर पे रह के वो बहुत सारे काम करते हैं। तो ये काम उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिजनेस चलाना कोई बड़ी बात नहीं है।
आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने जो है देश का नाम रोशन किया है। अगर एक टूटी हुई टांग के साथ एक महिला माउंट एवरेस्ट तक जा सकती है, तो क्या वो घर पे बैठ के आपका बिजनेस नहीं संभाल सकती? संभाल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको उनको मोटिवेट करना है। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड में कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो कैलकुलेशंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और हो सकता है कि जो आपकी घर की महिला है वो सोशल नेटवर्किंग में, मतलब सोशल मीडिया में बहुत अच्छी है। तो आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप फील्ड पे काम करेंगे और आपकी वाइफ घर पे बैठ के आपके नेटवर्क को संभालेगी, और उन टाइम पे भी आपके साथ में रहेगी जहाँ पे आपको लगता होगा कि आप डगमगा रहे हैं। क्योंकि एक पार्टनर को किसका सहारा होता है? सेकंड पार्टनर का, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का। तो अगर ये चीज हम इसमें इम्प्लीकेट करें, हम इस बिजनेस में लेके आए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेटर काम कर सकते हैं। सेकंड है, अगर किसी में कोई वीकनेस है दोनों में से, तो जिस इंसान में स्ट्रेंथ है, अगर वाइफ की वीकनेस है तो हस्बैंड उसको ओवर पावर कर लेते हैं, और अगर हस्बैंड की कोई वीकनेस है तो वाइफ उसको ओवर पावर कर लेती है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, एक दूसरे की पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हैं या आपके घर में कोई फ्रेंड्स आए हैं, तो आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हुई है और आप अपनी वाइफ की जो है नेगेटिव चीजें बताते जा रहे हैं, या आप अपने हस्बैंड की नेगेटिव चीजें बताते जा रही हैं? नहीं है ना? आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होती है ना, कि मैं बोलूं, जैसे आपके घर में खाना बहुत अच्छा बना है, तो आप जनरली गेस्ट को क्या बोलोगे? अरे शालिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है। उससे आपको एक प्राइड फील होती है ना कि मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है, होती है ना ऐसी चीज। और ये फैक्ट है, आप कभी भी अपनी वाइफ की या हस्बैंड की किसी आउटसाइडर के सामने कभी भी नेगेटिव चीज हाईलाइट नहीं करोगे, और इससे क्या होगा, आपके पार्टनर को एक मोटिवेशन मिलती है, आपके पार्टनर का हौसला बढ़ता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम, जो चीज है, ये बहुत काम की होती है। उसके बाद कपल मिलकर एक बेटर लाइफ क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब मिलके काम करते हैं, हमारा मिशन एक है, गोल एक है, फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, फैमिली के सपनों को पूरा करना। और जब इस मोटिव से हम काम करते हैं, तो हम अपनी डाउनलाइन में वो चीज क्रिएट करते हैं। हम अपने साथ साथ और बहुत से लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में बदलाव आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी लाइफ हम चेंज करें। है ना? ऐसा होता है ना? तो इसी नोट के साथ हमें काम करना है कि हमें और बहुत से लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। आज जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप लीडर्स यहाँ बैठे हैं, जो हमारे जितने भी टॉप लीडर्स थे, आज अगर उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो वो क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने इस सोच के साथ काम किया है कि अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी डाउनलाइन की लाइफ को भी चेंज करना है। उसके बाद ऐसी बहुत सी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ की इस बिजनेस को बिल्ड करने में आई एम वेरी श्योर कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। आप महीनों घर से बाहर रहे होंगे, अपनी फैमिली को नहीं देखा होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब इस बिजनेस को बनाया जाता है, तो बोला जाता है कि कोई दिन ना मत देखो, कोई त्योहार मत देखो, अपने घर की सेलिब्रेशंस को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप इस मिशन में निकल गए हैं कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, तो आपको इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा सब लोगों के साथ, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बहुत बार हुआ होगा, और बहुत बार तो घर से धमकी भी मिली होगी कि तुम्हें तलाक दे देंगे, कि अगर तुमने नहीं किया, तुम हमें कहीं नहीं घुमाने लेके गए। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जब आप कोई चीज को अचीव करने के लिए निकल जाते हैं ना, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, और ये गवाह है हमारे सब टॉप लीडर्स की, इन सब ने उन सब चीजों को छोड़ा है, तभी वो आज कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट्स बने हैं। तो मैं यहाँ चाहती हूँ, और चैलेंजेस के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे शमीम अहमद जी एक बार आए, और शमीम अहमद जी एक ऐसे लीडर है, ऐसे नेटवर्कर है, यहाँ पे है क्या शमीम अहमद जी? नहीं, डिस्प्ले देखें। ओके, तो शालिनी शर्मा जी के हस्बैंड है यहाँ पे। सर आप एक बार प्लीज स्टेज पे आइए, क्योंकि ये एक ऐसे कपल है जिन्होंने स्टार्ट इनकी वाइफ ने किया,
और वाइफ ने फिर अपने हस्बैंड को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और आज ये दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बात किया ना कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं एज ए कपल काम करने में, तो आप कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड्स आपको लगता है रहे आपकी लाइफ में? जब मैम हमने शुरुआत की थी तो एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी परिवार की, और मैं आपको मुझे बताते हुए आज कोई शर्म नहीं है कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैडम की आइडिया इस वजह से लगाई थी कि जो व्यक्ति मुझे प्लान देने आया था मुझे उससे पीछे छुड़ाना था, क्योंकि मुझे काम नहीं करना था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो मैंने मैडम की आइडिया इसलिए लगवाई थी कि काम नहीं करना, लेकिन वो उनका अपना मतलब एक दूरदृष्टि थी कि उन्होंने तुलसी डाइजेस्ट लिया और उसको यूज करना शुरू किया। और मैं एक माइग्रेन का पेशेंट था लगभग 5 साल से, तो मुझे तुलसी डाइजेस्ट पीने से जो रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट ने मुझे अट्रैक्ट किया, और इस बिजनेस में आने में 101% जो फोर्स है वो मेक मिसेस करा। उसके बाद हमने जब काम शुरू किया तो पैसा नहीं था हमारे पास में, तो मैडम के गोल्ड को मैंने बैंक में रखा, बैंक से गोल्ड लोन लिया और इस बिजनेस में हमने शुरुआत की। और आज तक जैसे मैडम ने बोला लगभग 70% आज मैं इस स्टेज में हूं, जो भी बिजनेस मेरा है बिजनेस स्टार होने 70% एफर्ट्स आज तक मेरे बिजनेस में मेरी मिसेस के रहे हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि आउटलेट से बिल कैसे कटता है, वो सारा काम वही देखती है। और आज भी मेरी जो मिसेज हैं लगभग 8 मंथ हो चुके हैं, प्रेगनेंसी चल रही है उनकी, लेकिन आज भी वो ऑफिस खोल रही है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है जैसे मैं काम कर रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को इस बिजनेस में 100% लेके आइए। वो पार्ट टाइम करे फुल टाइम करे मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपके साथ होना चाहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग। तो देखा जैसे मैंने बोला चैलेंजेस के साथ रिवॉर्ड्स भी आते हैं, और अब खुद इन्होंने बोला कि जब ये बिजनेस नहीं करना चाहते थे तो इनकी जो वाइफ है उन्होंने इनको डिसीजन लेने पे मजबूर किया कि नहीं हम यही काम करते हैं। तो महिलाएं जो है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं अपने हस्बैंड को। होते ना घर पे मेरी बीवी की चलती है, सबकी बीवी की चलती होगी घर पे, चलती है सबकी। यस। हाँ, तो वो क्यों चलती है? क्योंकि उनमें इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है महिलाओं में, महिलाएं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर लेती हैं, यही रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है टाइम टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप फैमिली को या अपने परिवार को इस बिजनेस का हिस्सा क्यों बना सकते हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें IDSA की तरफ से मिले हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं लगभग 70% की जो भागीदारी है वो महिलाओं की है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके बहुत सारे रीजन हैं कि महिलाओं के लिए हमने अक्सर टॉपिक्स लिए कि वो एक बेस्ट करियर क्यों है, एक अच्छा करियर क्यों माना जाता है महिलाओं के लिए। तो ये 70% और इंडिया में इसकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 70% और 50% वर्ल्ड वाइड जो है भागीदारी महिलाओं की है। और इसके साथ साथ एक एवरेज इनकम जो महिला इस नेटवर्क मार्केटिंग में अर्न करती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ₹20,000, मतलब 20,000 की लगभग एवरेज इनकम जो है एक महिला इस बिजनेस के थ्रू अर्न कर सकती है। तो अगर महिलाएं 20,000 रुपया यहाँ से अर्न कर सकती हैं और अगर उनको दिखता है कि 20,000 आपकी मंथली इनकम में ऐड हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है अपने घर की महिलाओं को इंट्रोड्यूस करना? और ये बिजनेस महिलाओं का ही बिजनेस है। आपको पता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थी इस डायरेक्ट सेलिंग की वो कौन थी? एक महिला थी। एक महिला के द्वारा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया गया। और क्योंकि शायद जिसने ये नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब इसको स्टार्ट किया, इन्वेंट किया था, शायद उसको पता था कि ये इंडस्ट्री जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है महिलाएं बेटर तरीके से कर सकती हैं। तो पहली महिला रिप्रेजेंटेटिव थी डायरेक्ट सेलिंग को, और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ता गया, महिलाएं जुड़ती गई। और आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो सिर्फ महिलाओं की वजह से चल रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये एक रीजन है कि महिलाएं जो है इस बिजनेस का हिस्सा बहुत अच्छे से बन सकती है। और इसके साथ साथ एक मेजर रीजन
कि महिलाएं क्यों इस बिजनेस में सबसे आगे रहती हैं, वो ये है कि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती हैं। अगर वो आपकी नहीं सुनती है तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगी। तो ये एक रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मेरा कोई बॉस हो, मुझे किसी की सुन के काम करना पड़े। वो चाहती है वो अपने तरीके से काम करना। आपकी चलती है घर पे? नहीं ना। घर में कर्टन कौन से है या किचन में क्या बनना है, वो सब उनके अकॉर्डिंग होगा। आप बोलेंगे ना कि मेरे लिए भिंडी बना दे, तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि जो बनाना है वही बनाना है। होता है ऐसा? वो क्यों होता है? नहीं, मैं समझ सकती हूँ वो क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो है वो किसी के अंडर नहीं काम कर सकती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे महिलाएं अपने बिजनेस की बॉस खुद है। वो अपने बिजनेस को अपने तरीके से चलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने तरीके से काम कर सकती है। जरूरी नहीं है 10 से 5 की नौकरी ही करनी है। आप दिन में 4 घंटे निकालिए, इस बिजनेस को करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी फैमिली को एक अच्छी बैलेंस लाइफ दे सकते हैं अगर आप इस बिजनेस में हैं। तो ये रीजन है क्योंकि महिलाएं अपने तरीके से काम करना चाहती हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। और इसके साथ साथ और भी रीजन हैं कि महिलाओं को क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर बोला है कि महिलाओं के लिए इंडस्ट्री सबसे बेस्ट इसलिए भी है कि आपको देखिए, हर महिला इस बिजनेस का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहती है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। हो सकता है कि उसके घर में बहुत पैसा हो, उसके पति का अच्छा बिजनेस हो, वो नहीं चाहती है कि मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। हो सकता है कि वो महिला इस बिजनेस का हिस्सा इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि उसको घर पे वो रिकग्निशन नहीं मिलती है, उसको घर पे वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उसको घर पे जो वो डिमांड कर रही है वो नहीं मिलता है। वो चाहती है कि स्टेज पे आके बहुत से लोग उसके लिए तालियां बजाएं। हो सकता है कि ये रीजन हो, तो वो रीजन पहचानने की जरूरत है। तो वो रीजन आपको जानना है कि एक महिला इस बिजनेस का हिस्सा क्यों बन सकती है। देखिए, मैक्सिमम हो सकता है कि लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से इस बिजनेस में आना चाहते हैं, बट ये भी हो सकता है कि उसका ज्वाइन करने का रीजन जो है वो अलग है। तो उस रीजन को जानने की जरूरत है। और ये भी हो सकता है कि किसी महिला का सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है, अच्छा सोशल सर्कल है, और वो चाहती है कि वो सोशल सर्कल में और फेमस हो, उसकी नाम बने, उसका पहचान बने। वो नहीं चाहती कि हस्बैंड की आइडेंटिटी से उसको जानना चाहिए। आज सत्यन सर बता रहे थे ना कि एक फादर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या होता है कि जब फादर को ये जाना जाता है कि उसका बेटा ही है। जब बोला जाता है कि अच्छा आप इसके डैडी हैं, आप इसके पिताजी हैं, तो फादर जो है बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। हो सकता है कि एक महिला अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि उसके हस्बैंड के नाम से उसको जाना चाहे। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस बिजनेस में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से काम कर रही हैं। तो रीजन क्या है ये आपको जानना है। और सबसे बड़ा रीजन है कि जो वाइफ्स होती हैं, जो आपकी बीवियां हैं, वो बहुत ज्यादा लॉयल और कमिटेड हैं। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और कभी ऐसा टाइम आता है कोई और कंपनी वाले आपको अप्रोच करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ आपको रोके कि आपको ये बिजनेस छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो आपके साथ इस बिजनेस में काम कर रही है। वो सारे अप्स डाउन उन्होंने देखे हैं और वो कहती है कि नहीं, मिलकर इसको क्रॉस करते हैं। और आपकी वाइफ आपको रोक देगी वहीं पे कि इस बिजनेस को नहीं छोड़ना है। आज सत्यन सर ने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि अगर आपका एज एन अपलाइन अपनी डाउनलाइन की स्पाउस के साथ रिलेशन ऐसा है कि जहाँ पे आपकी डाउनलाइन को ट्रस्ट है कि मेरा अपलाइन एक अच्छी नियत से मेरे घर पे आ रहा है, और अगर आप एज अ ब्रदरली रिलेशन बनाते हो, तो आपकी वाइफ कभी भी आपको वो बिजनेस छोड़ने नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी अपलाइन और आपकी वाइफ का जो रेपो है वो किस तरीके का रेपो है। तो ये चीज अक्सर देखी गई है, क्योंकि वाइफ लॉयल रहेगी बिजनेस के लिए। अगर वो फैमिली के लिए लॉयल है तो बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट रीजन है, जो लेडीज होती है वो जनरली क्या होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है उनमें। घर का कोई पौधा है, घर में पेट रखा है आपने, या घर के फैमिली मेंबर्स हैं, आप घर में कोई चीज लेके आए हो, तो आप एज अ फीमेल इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। होता है ना ऐसे? वो शायद इमोशनल स्टेबिलिटी आप सब लोगों में नहीं होगी, बट आपकी वाइफ में वो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो हर चीज बहुत दिल से करती है। खाना बनाएंगी तो बहुत दिल से बनाएंगी। वो लग बात है कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो मुझे भी सोना पड़ता होगा आपको, बट इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो वाइफ में सबसे ज्यादा होती है। मेरी 9 साल की डॉटर है, स्कूल में से
स्कूल वालों ने कुछ बीज दिए कि आप इस बीज को अपने छोटे से गमले में लगाइए और आपने इसको बढ़ते हुए देखना है और स्कूल में वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और मैंने इसको खुद देखा है वो किस तरीके से रोज पानी डालती है उसमें, उस पौधे को देखती है, धूप में रख के आती है बाहर कि पौधा खराब ना हो जाए। तो लड़कियों में ये चीज भगवान ने पहले से ही दी हुई है कि हर चीज में इमोशनल कनेक्ट जरूर दिखाना है। और बात चाहे फैमिली की हो या बात हो बिजनेस की, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी वो दिखाएंगी तो आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल रहेगा, आपका बिजनेस कभी डगमगाएगा नहीं। उसके बाद मैंने बात करी महिलाएं जो मल्टीटास्कर्स है। मल्टीटास्किंग जो है वो एक टाइम पे कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, बच्चों को भेज सकती हैं, आपका बिजनेस देख सकती हैं, आपके